बर्फीले पहाड़ और इन वादियों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं मौजूद हूँ लेह लद्दाख में। और लेह लद्दाख की सड़कों पर बाइक चलाना हर एक बाइक राइडर का सपना होता है और मैं उसी सपने को तीसरी बार पूरा करने आया हूँ इस BMW R1300 GS के साथ। नई BMW R1300 GS का डिज़ाइन लैंग्वेज आपको मौजूदा GS जैसा ही नज़र आएगा, लेकिन 1250 GS के मुकाबले ये पहले से ज़्यादा स्पोर्टी हो गई है, स्लिमर हो गई है और साथ ही साथ स्टिफर हो गई है। नई R1300 GS का फ्रंट लुक बदला हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि अब इसमें नई मैट्रिक्स LED हेडलाइट मिल जाती है। हालांकि कुछ लोगों को ये हेडलाइट पसंद आएगी और कुछ पुरानी हेडलाइट को मिस करेंगे। बॉडी वर्क पूरी तरह नया है, लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्यूल टैंक, नकल गार्ड्स पर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, प्रीमियम सीट्स, एक्सपोज्ड बॉक्सर इंजन, रियर टेल लाइट। वाकई आपको पुरानी R1250 GS के मुकाबले अलग तो देखने को मिलते हैं, साथ ही ये आपको पसंद भी आएंगी। नई बैकबोन चेसिस और डाई कास्ट एल्यूमिनियम रियर फ्रेम के चलते ये बाइक पहले से और ज्यादा मजबूत नजर आएगी। बेस्ट पार्ट तो ये है कि कीलेस राइड एंड हीटेड ग्रिप्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं और कीलेस राइड करने के लिए यानी कि इसका इग्निशन ऑन करने के लिए देखो चाबी आपके पास रहेगी, फिर भी आप ना इसे ऑन नहीं कर सकते। ऑन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहले चाबी ना इस बाइक के सामने ऐसे 2 बार हिलानी पड़ेगी, देन उसके बाद ही आप इस बाइक का इग्निशन ऑन कर सकते हैं। और इस की को रखने के लिए या तो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है जहाँ आप अपना स्मार्टफोन भी रख सकते हैं। TFT स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको सारे फंक्शंस इस बाइक के देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है यानी कि इलेक्ट्रिक विंडशील्ड, इलेक्ट्रिक राइड हाइट एडजस्टमेंट और साथ ही राइड मोड्स वगैरह, वो तो आपको देखने को मिल जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक विंडशील्ड है वो आप यहीं से ही यानी कि इधर से ही एडजस्ट कर सकते हैं, जो सैंडविच बटन्स यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी क्रूज कंट्रोल का बटन आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मेन्यू प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है। सारे फंक्शंस आप इजीली यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। बाकी राइड मोड्स, इग्निशन, ऑन ऑफ के बटन्स आपको राइट साइड में देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात इसमें दिए गए फ्रंट सस्पेंशन है जो कि ईवो टेलीलीवर है, फ्लेक्स एलिमेंट के साथ आते हैं और इनका जो काम है राइड के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सस्पेंशंस किस तरीके से काम करते हैं कि मतलब जब डैम्पिंग होती है तो ये जो सस्पेंशन है ये आगे पीछे की तरफ भी जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और रियर में आपको ईवो पैरा लीवर सस्पेंशन मिल जाते हैं और वाकई उसके चलते ना इस बाइक की जो राइड क्वालिटी है एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। 19 इंच के स्पोक व्हील्स आपको आगे की तरफ मिलते हैं, पीछे की तरफ आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो BMW R13 GS पहले के मुकाबले लगभग 12 किलोग्राम हल्की हुई है। अब इसका वेट 237 किलोग्राम है और शॉर्ट हाइट राइडर्स यानी कि मेरी जो हाइट है 5 फीट 4 इंच है, तो ऐसे में मैं इस बाइक पर बैठा हूँ और इस बाइक को प्रॉपर मैं स्ट्रेट खड़ा करता हूँ तो मैं इसे इजीली कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ी भारी ज़रूर नज़र आ रही है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस से कम है या 5 फीट के हैं तो आप इस बाइक को थोड़ा मुश्किल से चला पाएंगे क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है साइड स्टैंड उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि जिन लोगों की हाइट 6 फीट है या उससे ज़्यादा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब 12 किलोग्राम वजन हल्का हुआ है तो ये पहले के मुकाबले थोड़ी हल्की तो हो गई है, साथ ही साथ स्लिमर भी हो गई है। मतलब यहाँ से अगर आप ये जो पैनल्स देखेंगे ये काफ़ी स्लिम है, तो ऐसे में जो आपके पैर हैं ठीक है वो ईजिली पहुँच जाते हैं अगर आपकी हाइट छोटी है। बाकी इस बाइक की जो सीट हाइट है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, यानी 850 mm से कम करके 820 mm कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शनल है और ये ट्रिपल ब्लैक में ही आपको देखने को मिलता है। नई BMW R1300 GS में आपको पूरी तरह नया बॉक्सर इंजन मिल जाता है और ये अब तक का सबसे पावरफुल बॉक्सर इंजन है जो कि GS में दिया जा रहा है। बाइक का इंजन शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि आपको ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों ही जगह बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इस इंजन को अगर आप कंपेयर करते हैं 1250 GS से तो उसके मुकाबले 9 bhp पावर ज़्यादा हुई है, 6 Nm टॉर्क ज़्यादा हुआ है, बोर बढ़ा दिया है, स्ट्रोक कम कर दिया है और अब पावर आउटपुट अगर आप देखते हैं तो 145 bhp आपको देखने को मिल जाती है, 149 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। ट्विन सिलेंडर इंजन है और इस इंजन की रिफाइनमेंट लेवल ना बहुत ही ज़बरदस्त है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो 1250 GS है उसके मुकाबले ये इंजन और ट्रांसमिशन
6.5 किलोग्राम हल्का हुआ है और जो ट्रांसमिशन है वो अब इंजन के नीचे की तरफ है। तो ऐसे में अगर आप इस बाइक को चला रहे होते हैं, गियर शिफ्ट करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। प्रॉपर टूरिंग बाइक है, आप लगातार इस बाइक से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी टूरिंग कर सकते हैं। अब स्पोक व्हील्स हैं तो थोड़ी बहुत ऑफ-रोडिंग भी ऑब्वियस सी बात है आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हार्डकोर एडवेंचर वाली ऑफ-रोडिंग आप इस बाइक के साथ नहीं कर सकते। इस बाइक में आपको टोटल 7 राइड मोड्स इको, रेन, रोड, डायनामिक, डायनामिक प्रो, एंड्यूरो और एंड्यूरो प्रो मिलते हैं, लेकिन एक बार में आप सिर्फ 4 राइड मोड्स ही सेट कर सकते हैं। डायनामिक प्रो पर आप इसके इंजन से फुल पावर हासिल कर सकते हैं, साथ ही तेज तर्रार रफ्तार में आप इसे दौड़ा सकते हैं और एंड्यूरो प्रो में आप मजेदार ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इसमें नए बिगर जॉइंट्स के साथ लॉन्गर ड्राइव शाफ्ट शामिल किया है, जिसके चलते ये पहले के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल हो गई है। टोटल 5 वेरिएंट्स में इस बाइक को उतारा गया है और सबसे खास बात ये है कि जो टॉप वेरिएंट है ऑप्शन 719, उसमें आपको एडास लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं। जी हाँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, फ्रंट कॉलिजन वार्निंग सिस्टम मिल जाता है, मतलब इसी तरीके के एडास लेवल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि उस बाइक में एक छोटा सा रेडार दिया गया है। ओवरऑल पुरानी R1250 GS के मुकाबले ये बाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार हो गई है, यानी कि चलाने के दौरान आपको मज़ा तो आता ही आता है, साथ ही साथ इस बाइक से जो बैलेंस्ड राइड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। और गाड़ी को चलाने के दौरान आपको ऐसा फील नहीं होता है कि ये बाइक आपको एकदम से गिरा देगी। इंजन से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अगर आप माइलेज जानना चाहते हो तो 1 लीटर में ये 21 किलोमीटर पर लीटर तक ईजिली चल जाती है। बाकी इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, सस्पेंशन सेटअप नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब आखिर हम बात करते हैं कि नई BMW R1300 GS को खरीदा जाए या नहीं। देखो, अगर आपका बजट 25-26 लाख रुपए का है और आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें आपको भरपूर एडवेंचर मिले, आप टूरिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। इस बाइक में आपको हाईटेक फीचर्स तो मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस तो लाजवाब। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है नई BMW R1300 GS को लेकर। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं कि नई BMW R1300 GS में क्या कुछ खास है और चलाने के दौरान ये बाइक किस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आती है।